आपके ख्याल में इंसान को कामयाब होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? हर बंदे की अपनी अपनी राय है। मेरी राय ये है कि इंसान के अंदर कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट, प्रोफेशनलिज्म और पेशेंस ये होना चाहिए। उसके बाद आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। इसकी मिसाल जो है वो मेरे पास है। कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए और प्रोफेशनलिज्म, ये 3-4 चीज़ें हैं जब इंसान को उसका रिज़ल्ट मिलता है। तकरीबन 12 से 15 माह पहले ये केस रिफ्यूज़ हुआ है। क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा बाबा उसके साथ? हाँ। तो मैंने 1-2 और भी देखे थे। मैं विज़िट किया, सबसे पहले आपको विज़िट किया था उस दिन। हाँ। तकरीबन 25 to 27 मिनट मेरे साथ इंटरव्यू लिया मेरा उन्होंने, डिटेल इंटरव्यू, उसमें एवरीथिंग उन्होंने डिस्कस की। मैं भी अक्सर आपको अपनी वीडियोस में यही गाइड करता होता हूँ कि देखिए, जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि एक दफ़ा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया स्पेन का तो आप दोबारा वीज़ा नहीं मिलेगा। कितना पेशेंस है और कितना ट्रस्ट था इनको हमारे पे, और कितना पेशेंस के साथ 1 साल कोई बंदा वेट नहीं करता। 1 साल से एक दफ़ा नाकामी होती है, इंसान कहता है, डिसार्ड हो जाता है, चलो अब इधर नहीं जाना, अब उधर चले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अभी आपसे बात की कि जी पेशेंस थोड़ा सा इंसान को रखना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए और कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए और प्रोफेशनलिज्म, ये 3-4 चीज़ें हैं जब इंसान को उसका रिज़ल्ट मिलता है। ये इन सारी चीज़ों का नतीजा है। ये एक केस है जो अप्रूव हुआ है प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे। अब आप ये कि सोचते होंगे प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे तो बहुत से केस होते हैं, तो इस केस की ऐसी क्या खसूसियत है? इस केस की ऐसी खसूसियत ये है कि ये केस जो है वो आज से 15 माह पहले रिफ्यूज़ हुआ है। तकरीबन 12 से 15 माह पहले ये केस रिफ्यूज़ हुआ है, वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, और उसके बाद इसके ऊपर 4 प्री एक्शन प्रोटोकॉल हुए हैं। 4 प्री एक्शन प्रोटोकॉल। वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, एक प्री एक्शन प्रोटोकॉल वो रिफ्यूज़ हो गया, दूसरा प्री एक्शन प्रोटोकॉल वो रिफ्यूज़ हुआ, तीसरा प्री एक्शन प्रोटोकॉल वो रिफ्यूज़ हुआ, चौथा प्री एक्शन प्रोटोकॉल उसके ऊपर इंटरव्यू कॉल हुई और वीज़ा मिल गया। अब देखिए इसमें पेशेंस कितना है। हमारे जो क्लाइंट हैं आसिम साहब, इनका कितना पेशेंस था, कितना इनका ट्रस्ट था हमारे ऊपर कि ये हमारे साथ कंटिन्यू चलते रहे हैं, और 1 साल लग गया, वीज़ा मिल गया इनको। ठीक है, अब बात करते हैं हम आसिम साहब से। आसिम साहब की डिटेल्स और सारी बात इनके से ही सुनते हैं कि क्या हुआ, किस तरह हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर मुबारक हो। मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक है सर, ये आपकी मेहनत है। अच्छा जी, ये अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हुई है ना, बिल्कुल सरप्राइज। हमारे ये देखने वालों को बताइएगा, आप करते क्या हैं? मैं प्राइवेट बैंक में जॉब करता हूँ। प्राइवेट बैंक में जॉब कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? आई थिंक सो 12 ईयर्स हो गया। 12 ईयर्स हो गया, ठीक हो गया। और मुझे ये बताइएगा, आपने हमसे इससे पहले कौन सा वीज़ा करवाया है? इससे पहले साउथ अफ्रीका का वीज़ा आपसे करवाया था मैंने। साउथ अफ्रीका का वीज़ा इन्होंने हमसे लगवाया, और वीज़ा ट्रैवल करके आए आप? बिल्कुल ट्रैवल करके। उससे पहले आपने कहाँ का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है? उससे पहले खुद से एक एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ जी। वो नीदरलैंड का, बस वो रिफ्यूज़ल भी इसी वजह से आया। इन्होंने नीदरलैंड का वीज़ा एक्सपेरिमेंटली तौर पे खुद किया था, वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, फिर मेरे पास आए थे, मैंने इनको सजेशन दी कि आप जो है साउथ अफ्रीका को अप्लाई करें। साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा लग गया, ट्रैवल करके आया। उसके बाद हमने इनका यूके का वीज़ा अप्लाई किया, जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इनको पासपोर्ट की जो है वो सबमिशन की मेल आई थी, जो कि 11 अप्रैल को इनको ईमेल आ चुकी हुई थी। ठीक है, और उसके बाद पासपोर्ट सबमिट हो के तो अब वीज़ा वगैरह, पासपोर्ट 1 आध दिन में आ जाएगा, वो भी हम पिक्चर आप अपने जो है उस पर पेज पे शो कर देंगे। अच्छा सर, हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा बाबा के साथ? बाबाज के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा माशाल्लाह। बड़े कोऑपरेटिव टीम है आपकी, और मुझे आई थिंक सो 2 साल हो गए आपके साथ चलते हुए, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी यही प्लान है कि आपके साथ चलेंगे। अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच। अच्छा आसिम साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लाहौर के रहने वाला हूँ। लाहौर के रहने वाले। बाबाज को सर्च कहाँ से किया था? यूट्यूब से। सर यूट्यूब तो भरी पड़ी है, यूट्यूब में तो पता नहीं कितने हैं। आप एक दफ़ा सिर्फ सर्च कर दे ट्रैवल इंडस्ट्री, 4 दिन तक आपको कोई ना कोई ट्रैवलर ही मिलता जाएगा। और ऐसे ट्रैवल भी मैंने देखे हैं, ट्रैवलर
एक दिन वो ट्रैवलिंग की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं और अगले दिन जूते बेच रहे होते हैं। ऐसे ऐसे नो डाउट उसमें बाकी काफ़ी ऑप्शन थी। मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उसके बाद मैंने ना आपकी प्रोफाइल विजिट की, उस पर काफ़ी वीडियोस थी, तो मैंने एक दो और भी देखे थे। मैं विजिट किया, सबसे पहले आपको विजिट किया था उस दिन, तो आपसे जब मिला तो यहीं से सेटिस्फाई हो गया, फिर आगे मैंने विजिट भी नहीं किसी को किया। अच्छा 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 अच्छा, चले जी, अच्छी बात है। और मैरिड है आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। और आप जब मेरे पास आए थे तो क्या सजेशन दी थी मैंने आपको? आपने, बल्कि मैं तो दोबारा आपके पास जब आया था तो मैं आया था शेंजन के लिए, तो आपने मुझे कहा, आपने स्टेटमेंट वगैरह मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आया था, तो आपने वो रिव्यू करके आपने मुझे कहा कि आप यूके का अप्लाई करो, आपका यूके का वीज़ा लग सकता है। तो आपके कहने पे मैंने यूके अप्लाई किया था, हालांकि मैंने यूके मेरे माइंड में नहीं था। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, हमारे ये जो यूके की सारी ये जो जर्नी है, ये जो चली है, वो अपनी ज़ुबानी खुद हमारे देखने वालों को बताए कि कितनी, कब अप्लाई हुआ, कब रिफ्यूज़ हुआ, कितनी दफ़ा प्रिएक्शन हुआ और कब इसका हुआ, और इंटरव्यू में क्या बातें आपकी हुई? ये अप्रैल 2025 में हमने वीज़ा अप्लाई किया था आपके थ्रू। ठीक है। उसके बाद मई में, अप्रैल के बाद आज भी हम अप्रैल में बैठे हुए हैं, एक साल गुजर गया, एक साल पहले वीज़ा अप्लाई हुआ था जी। और मई में इसका रिफ्यूज़ल आ गया था। जब रिफ्यूज़ल आया तो आपकी टीम के साथ मिलकर हमने उसका पेप किया। उस पेप का तकरीबन आपको पता 90 डेज में रिस्पॉन्स करते हैं। 90 डेज के बाद उसका रिस्पॉन्स आया, उन्होंने दोबारा ऑब्जेक्शन लगा दिए, और जो ऑब्जेक्शन लगाई उसको हमने फिर क्लियर किया विद जस्टिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्री जस्टिफिकेशन। बिल्कुल ऐसे ही है, जो भी हमने अभी तक ऑब्जेक्शन क्लियर किए हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ क्लियर किए हैं। ठीक है। उसके बाद दोबारा हमने पेप किया, पेप के बाद 3 महीने बाद फिर रिफ्यूज़ल आ गया। ठीक है। रिफ्यूज़ल आया तो हमने फिर दोबारा से उसका प्रिएक्शन में चले गए, उसके जो भी एविडेंस साल लगाए उनको डिटेल दी, उसके बाद दोबारा फिर रिफ्यूज़ल आ गया। अच्छा। जब लास्ट रिफ्यूज़ल आया उसके बाद हमने किया, तो उसके बाद ये वीज़ा ईमेल से तकरीबन कह लें कोई 1 वीक बिफोर मुझे ये कॉल आ गई यूके होम ऑफिस से। वो कोई साहब थे वहाँ के, तो उन्होंने कोई तकरीबन 25 to 27 मिनट मेरे साथ इंटरव्यू लिया मेरा, उन्होंने डिटेल इंटरव्यू, उसमें एवरीथिंग उन्होंने डिस्कस की, मेरी जॉब प्रोफाइल, मेरा प्रोफाइल। उन्होंने ये भी पूछा कि इस पूरे से 1 साल के दौरानी में आपकी कोई अपडेशन, आपकी प्रोफाइल में क्या क्या अपडेट आई है, उसके अलावा आप ट्रैवल कहाँ कहाँ करना चाहते हैं, यूके की कौन सी जगह है, और उनको उनके नाम बताएं। उनके नाम बताए तो मुझे कहते हैं आप ये जगह क्यों देखना चाहते हैं, इसकी कोई हिस्ट्री है। मैंने उनके साथ वो हिस्ट्री, कुदरती मुझे कुछ सर्च किया हुआ था, कुछ चीज़ें याद थी मेरे पास, तो मैंने उनको थोड़ी सी डिटेल शेयर की। उसके बाद वो कहते हैं जी ऐसी कोई रीज़न, लास्ट उसका जो क्वेश्चन था ना कि ऐसी कोई रीज़न है कि आप पाकिस्तान वापस नहीं आओ, तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसी कोई रीज़न नहीं है। मेरी एक जॉब है 10 से 12 साल का, एक मेरा कैरियर है, मेरी फैमिली है, तो मैंने डेफिनेटली पाकिस्तान आना तो मस्ट है। तो उसके बाद कॉल ड्रॉप, मतलब एंड हो गई। तो उसके बाद 2-4 दिन बाद ये मेल आ गई, जी आप पासपोर्ट जमा कर। आपने इनकी बात सुनी, उस वीज़ा ऑफिसर ने इनसे जो क्वेश्चंस किए, इनके डिटेल जो भी इंफॉर्मेशन इनसे ली, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर गौर करें। वो इनसे ये पूछता रहा है कि 1 साल में जब से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, आपके प्रोफाइल में कोई चेंज आया है? बिल्कुल ऐसे ही है, ये बात है ना। मैं भी अक्सर आपको अपनी वीडियोस में यही गाइड करता होता हूँ कि देखिए, जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि एक दफ़ा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया स्पेन का तो आप दोबारा वीज़ा नहीं मिलेगा। बात ये होती है कि जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो उसके बाद आपने अपने प्रोफाइल को अपग्रेड कैसे किया, उसमें चेंज क्या लेके आए, क्या आपकी बैंक स्टेटमेंट को बेहतर हुई है, आपने कोई ट्रैवल हिस्ट्री ऐड ऑन की है, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और ज़्यादा मजबूत किए हैं जिसकी वजह से आपका प्रोफाइल अपग्रेड हुआ है। प्रोफाइल अपग्रेड होता है तब आपको वीज़ा मिलता है। अच्छा, तो आसिम भाई, आपने ये नहीं सोचा कि बहुत से लोग तो ये सोचते हैं यार ये अब मुझे शायद टाइम पास कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, लगना लगाना है नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत से लोग जो है ना ऐसी बातें करते हैं। नहीं बेसिकली जी अब आपको सिर्फ घुमाया जा रहा है, लगना है कोई नहीं है आपका वीज़ा, तो बस टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ऐसा सोच नहीं है ये ऐसी? नहीं बेसिकली इसलिए मुझे थोड़ी इन चीज़ों के बारे में खौफ ना होती है। और जो उनके ऑब्जेक्शन में पढ़ रहा था ना, कि यूके की एक चीज़ मैंने जो फील की कि ये प्रॉपर रीज़न के साथ आपका रिफ्यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, प्रॉपर आपको जस्टिफिकेशन देते हैं कि हमें आपके इस जगह के इस पॉइंट से या स्टेटमेंट के इस हिस्से से डाउट है, आप इसको एक्सप्लेन करें, उसका एविडेंस दें। और उनके जो ऑब्जेक्शन आ रहे थे उन सबके एविडेंस हमारे पास मौजूद थे। ऐसे ही कोई भी हमारा, क्योंकि हमारा ना तो मेरा प्रोफाइल फेक था, ना मेरी कोई स्टेटमेंट फेक थी, एक जेन्युइन केस था पूरा। तो जो उनके रिस्पॉन्स रिफ्यूज़ल आते रहे, हम उनको एक्सप्लेन करते रहे, और मुझे उम्मीद थी कि ये एक ना एक दिन इनके पास ये ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो जो लास्ट जो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए थे वो बस जबरदस्ती ढूंढ के लगाए थे कि इसको ऑब्जेक्शन लगाओ यार, इसको टालो किसी तरह, लेकिन हम टलने वाले थे। देख ले इनका पेशेंस कितना है, कितना पेशेंस है और कितना ट्रस्ट था इनको हमारे पे, और कितना पेशेंस के साथ 1 साल कोई बंदा वेट नहीं करता।
1 साल से एक दफ़ा नाकामी होती है, इंसान कहता है डिसार्ड हो जाता है, चलो अब इधर नहीं जाना, अब उधर चले जाते हैं। 4 रिफ्यूज़ल हैं इनकी, 4 रिफ्यूज़ल्स के बाद केस अप्रूव हुआ है। और उसमें यह भी नहीं है कि नया केस हमने अप्लाई कर दिया, वो रिफ्यूज़ल देते थे। हम लोग जब रिफ्यूज़ल को देखते हैं, रिफ्यूज़ल के अंदर हमें पता चलता है कि यार ये रिफ्यूज़ल गलत, इन्होंने फिर ऑब्जेक्शन गलत लगा दिया। इसकी जस्टिफिकेशन ये है, रिटर्न फॉर्म में भी जस्टिफिकेशन होती थी और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी होती थी जस्टिफिकेशन, उसको हमने जो है वो साथ अटैच करते थे और वीज़ा लग जाता था। इससे पहले हमने कई केस किए हैं जो सिंगल प्री एक्शन पे गए हैं, कुछ ऐसा जो 2 दफ़ा प्री एक्शन पे गए हैं, मगर ये वाहिद केस एक ऐसा है कि जो 4 प्री एक्शन के बाद केस अप्रूव हुआ यूके का। और एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ यहाँ पे कि जब उसकी कॉल में उसने इवन कि मेरे अकाउंट्स के बैलेंस का पूछा कि आपके इस वक्त करंटली आपके अकाउंट में बैलेंस कितना कितना पड़ा हुआ है। हाँ। और उसने कहा कि अगर प्रोफाइल का कुदरती वो इस 1 साल में जारी बात है, मेरा अप्रेजल लगा, मेरी सैलरी रेज हुई, मेरा एनुअल बोनस क्रेडिट हुआ, वो सारी चीज़ें मैंने उसको बताई कि भाई मेरा 1 साल में प्रोफाइल अपडेट हुआ, मेरी सैलरी रेज हुई है, मुझे एनुअल बोनस मिला है, इस वक्त करंटली मेरे अकाउंट्स का बैलेंस ये है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि वाकई चेंजेस आई थी जनरली, तो वो सारी मतलब वो ये उसने कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उसने नहीं पूछी मुझसे उस 27-28 मिनट के इंटरव्यू में। देन जाके वो सेटिस्फाई हुआ कि नहीं यार मैंने हालांकि आइडिया, मैंने कहा भाईजान यहाँ तो तुम मैंने 49,000 में रिटर्न करोगे या फिर आप मुझे वीज़ा दोगे। देखिए ना, कहते हैं ना देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब आप किसी चीज़ के बारे में ठानते हैं ना तो चीज़ें होती हैं, मगर होता ही है कि आप प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनलिज्म के साथ चलें। जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट में बहुत से लोग बैठे हुए हैं कि आ जाएं जी हम आपका केस अप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। चूज़ द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक है, मैं हमेशा से एक बात करता होता हूँ, देखिए करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। मैं नहीं कहता कि इसमें मेरी कोई है इसमें करने वाली कि जी मैंने किया है, नहीं, हमने कोशिश की है, हमने इनके जितने भी ऑब्जेक्शन थे उनको रिमूव करके हम कोशिश करते रहे, हमने हार नहीं मानी है। जब आपने हार नहीं मानी ना तो करने वाली का अल्लाह पाक की ज़ात है, और अल्लाह पाक की ज़ात ने इनको जो है वो ग्रांट करवा दिया वीज़ा, यूके का वीज़ा, 6 मंथ मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल गया। अच्छा आसिम भाई, हमारे देखने वालों को क्या बताएंगे मेरी टीम के बारे में, मेरे बारे में, कि हम लोग प्रोफेशनल हैं, नॉन प्रोफेशनल हैं, क्या फीडबैक देंगे टीम की? बेहतरीन टीम है आपकी, बहुत प्रोफेशनल है। एक SMS के ऊपर आपके जब भी कोई मैसेज किया आपका फ़ौरन उसी पे रिप्लाई आता है आपकी टीम का, तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नहीं आता। आप बिल्कुल आपका मैं आपको कम ही मैसेज करता क्योंकि आइडिया हो जाता है ना बंदे का कि यार एक बंदा मसरूफ होता है। ज़्यादातर आपकी टीम से मेरी कोऑर्डिनेशन रहती थी, तो आपसे जब भी अगर ज़रूरत पड़ी तो आप भी बिल्कुल फ़ौरन आपका रिप्लाई है। अच्छा तो माशाल्लाह बड़ी पॉजिटिव और बेहतरीन टीम है और अच्छा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए सर। मैं अच्छा, देखने वालों को क्या सजेस्ट करेंगे, बाबाज पे आना चाहिए नहीं? बिल्कुल बाबाज पे आएँ सर, आप अपना एक्सपीरियंस करें। अगर आपके पास वाकई एक ओरिजिनल प्रोफाइल है और आपको ट्राई करना चाहिए। ये वीज़ा मतलब यहाँ आने से पहले मुझे ये था कि वीज़ा लगवाना शायद पता नहीं कौन सा कोई मसला है, इतना बड़ा पहाड़ है जो बंदा करवा नहीं सकता, लेकिन आपसे मिलने के बाद लगा कि ये कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल सी एक्सरसाइज है, ऐसे ही जो अगर प्रोफेशनल टीम के थ्रू आप करो तो इसमें आपको मतलब सक्सेस के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही है सर। थैंक यू सो मच।